गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज है संडे मॉर्निंग और आज थोड़ा हम लेट उठे थे क्योंकि संडे का दिन होता है तो थोड़ा लेट उठते हैं। तो 7:30 बज रही है और मैंने उठ के बस चाय बना रही हूँ। और चाय बना के आज भी सर्वे करने जाना है, लेकिन आज बच्चों की ड्रेस वगैरह है, बहुत सारे कपड़े हैं, तो मैं पहले कपड़े धोऊंगी, उसके बाद में जाऊंगी सर्वे करने। क्योंकि ऐसा है ना, फिर आने के बाद वहाँ से हिम्मत नहीं होती है कुछ करने की, क्योंकि घूमना 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 ही रहता है। तो फिर बहुत कुछ उनसे पूछना पड़ता है, तो फिर मन नहीं करता, आने के बाद थोड़ी थकान सी हो जाती है। और दिन में तो फिर आपको पता ही है कि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो वैसे भी कुछ करने का मन नहीं होता है। तो मैंने सोचा सुबह सुबह ही कपड़े धो दूँगी, लेकिन अभी लाइट नहीं आई है, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं है, सुबह कभी 9 बजे आ जाती है, कभी 10 बजे। साथ के साथ फिर मैंने उस चाय पीने के बाद फिर मैंने सब्ज़ी भी छोंक दी है। भिंडी वगैरह हस्बैंड लाए थे शाम को, तो वो रात को ही काट के रख दी थी, तो बस यहाँ पर मैंने भिंडी छोंक दी है। जब तक लाइट आएगी तब तक मैं खाना ही बना लेती हूँ। तो गाइस अभी अभी आए हैं और बहुत गर्मी हो रही है। मेरे तो सारे बाल सारे गीले हो रहे हैं और कपड़े भी आगे से पूरे कुर्ता गीला हो गया है। देखिए यहाँ से पूरा गीला होगा, इतनी गर्मी हो रही है हद नहीं। कल बारिश जितनी तेज़ हुई थी उतनी तेज़ ही गर्मी हो रही है। और अभी अभी सर्वे करके आए हैं, बस 12:30 बज रही है। और आज संडे है, संडे के दिन भी हमारी छुट्टी नहीं रहती है। संडे के दिन भी तो घर का काम फिनिश करने के बाद फिर मैं गई थी, और बस इतनी गर्मी। और फाइनली लाइट आ गई, क्योंकि मैं गई थी तो मैं कपड़े वगैरह धोकर गई थी मशीन लगा के, और उसी समय लाइट चली गई, फिर मैं चली गई और अभी अभी आई हूँ, बस घुसी हूँ। और पानी वहाँ से आने के बाद फिर मैं नहा के फिर मैंने कपड़े चेंज करे, और फिर उसके बाद फिर मैं लेट गई। और फिर बीच बीच में कई बार ऐसा हुआ कि कोई आता रहा बार बार कुछ कुछ पूछने, आधार कार्ड देने, तो बस फिर मेरे सिर का दर्द इतना तेज़ हुआ कि उसके बाद फिर मैं अभी उठी हूँ। और दिन में मैंने 3 गोली खाई सिर दर्द की, उसके बाद जाके मेरा सिर का दर्द इस हल्का सा कम है, लेकिन फाइनली बंद नहीं है। तो मैंने सोचा अब ये होता ही रहेगा, तो चलो अपने आप को कुछ काम में लगा लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैं कभी कभी बाहर गार्डन में, अगर मेरी तबीयत सही नहीं होती तो वहाँ लग जाती हूँ कुछ कुछ करने। तो फिर है ना, वो दिमाग वहाँ से हटकर और फिर वहाँ पेड़ पौधों में लग जाता है, तो मतलब माइंड फ्रेश सा हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं बाहर चली गई थी। और वैसे भी बहुत दिन हो गए थे मुझे गार्डन को देखे, तो मैंने कि चलिए चलो गार्डन को आज थोड़ा देख लेते हैं। पेड़ पौधे कई दिन से बेकार से हो रहे हैं, और मैं कई दिन से कह रही हूँ कि पेड़ सूख गया है मेरे 2-3, तो उन्हें सही करना है। तो मैंने कि चलो कृष्णा और गुनगुन को भी दोनों मैंने लगा लिया है, और थोड़े जो पेड़ पौधे हैं उनकी डायरेक्शन भी चेंज करी है, मतलब अलग अलग कर दिए हैं। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे सामने, तो फिर यहाँ पे काफ़ी मतलब बारिश की वजह से अंधेरा सा और डर सा लगता था कि कोई कीड़ा वीड़ा आके ना छुप जाए, तो इस वजह से मैंने यहाँ से थोड़ा खाली कर दिया और पेड़ पौधे थोड़े दूर दूर करवा दिए गमलों को, और चेंज कर दिए हैं उनकी जगह, कोई को कहाँ किसी को कहाँ अलग अलग रख दिए हैं। और कृष्णा को भी मेरे साथ साथ हेल्प करवा रहा है कि लाओ मम्मी मैं भी कर देता हूँ, और गुनगुन भी, क्योंकि मैं कुछ तो उठा रही हूँ, कुछ बोले कि लाओ हम उठा देंगे। और वो गुनगुन को तो बिल्कुल मतलब एक पत्ता भी नहीं रहना चाहिए जब हम साफ़ कर रहे हैं, तो बोली लाओ आपने सही नहीं करी, मैं कर रही हूँ। मैंने कि चल तो कर दे, तो फिर वो भी मेरे साथ साथ कर रही है कि चलो आप रहने दो, मैं भी करवाती जाती हूँ। तो बस यहाँ पे वही काम हो रहा है, थोड़ी मौज मस्ती भी हो रही है, कृष्णा मस्ती करता जा रहा है, गुनगुन को चिढ़ाता जा रहा है, और यहाँ पे बस वही काम हो रहा है। सब आपस में मौज मस्ती सी करते जा रहे हैं, और कृष्णा तो बहुत ही ज़्यादा शैतानी करता है, ये देखिए। और उसको मतलब उसको एक जगह खड़ा नहीं दिया जाता, बस उसको कुछ ना कुछ करते ही रहना है। तो बस हम यहाँ पर वही कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं और पेड़ पौधे बदल दिए हैं। इससे मेरा थोड़ा सिर का दर्द भी हल्का हो गया, और मेरा दिमाग यहाँ लग गया, तो फिर सिर की तरफ अब दिमाग नहीं जा रहा है। और मैं बस गोली खाने के बाद जब हल्का कम हो गया था तभी उठ के बाहर आ गई थी। और बस यहाँ से फिर चलेंगे और अंदर किचन में देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि किचन में खाना बनाना है। लेकिन अभी मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे अभी भी हल्का हल्का सिर में दर्द ही हो रहा है। और मेरा यहाँ पर एक पेड़ है, वो काफ़ी दिन से मतलब सूख सा गया, मैं आपको बता भी रही थी, पिछले ब्लॉग में मैंने बताया भी था। उसको भी मैं देख रही हूँ कि कहाँ कहाँ से कैसे सूख गया है वो, तो उसके जो सूखी हुई डालियाँ हैं उन्हें मैंने हटाया है,
और साड़ी को अच्छी तरह से बांधा है। और यहाँ पर जो एक ये हरा वाला आपको पेड़ दिख रहा है, ऐसा पेड़ मेरा एक सूख गया है, तो वो गमला भी यहाँ से हटाया है। और सबको अब मैं दूर दूर करके रखूँगी, क्योंकि पेड़ थोड़े बढ़ गए हैं तो वो थोड़े ना घिचपिच सी हो रही है, तो उन सबको थोड़ा दूर दूर करा है मैंने। और इसमें से सारे पेड़ जो सूखी सूखी डालियाँ थी वो हटा दी हैं सारी, और उसको अच्छी तरह से मैंने बांध दिया है और अच्छी तरह से घुमा के उसे सही करके रख दिया है। क्योंकि मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि मैं आज के दिन ही करूँगी बाहर गार्डन में। मुझे जब भी टाइम मिल जाता है, 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में, तो मैं एक दिन पूरा वहाँ पर दे देती हूँ थोड़ा बहुत टाइम शाम का। तो आज मैंने कि चलो, मेरा मन कुछ और करने का नहीं था, क्योंकि जब सिर में दर्द होता है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और जितने भी पत्ते वत्ते निकले थे, पन्नी वगैरह, पॉलीथीन, वो सारी मैंने यहीं पर जला दी हैं। अभी यहाँ पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं, और इनकी सबकी तय बनानी है। और आज मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक। तो मैंने अलमारी खाली करी थी, तो वो कपड़े भी यहाँ पड़े हैं। और आज मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। अभी आपको बताऊंगी मैं क्या हुआ था, लेकिन पहले खाना बना लेते हैं, क्योंकि चावल भिगो रखे हैं। आज और कुछ करने का मेरा मन नहीं था। तो ये मैंने मटर ले लिए हैं, ये थोड़े से स्वीट कॉर्न्स हैं, और थोड़े से काटूंगी मैं एक आलू। और उसके बाद पहले चावल बना लेते हैं, फिर आपसे बातें करूंगी, बताऊंगी आज क्या हुआ था मेरे साथ। अभी अभी मैं उठी हूँ, ये समझिए उठी हूँ, और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो गई थी आने के बाद। और जब मैं दिन में आई, आपसे बातें करी थी, उसके बाद फिर मैं नहा के मैंने कपड़े चेंज करे, और कपड़े चेंज करके और मैं गाउन डालकर लेट गई थी। और फिर मेरे जो सिर में दर्द हुआ, बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, बहुत ही ज़्यादा हाई। और 3 बार मतलब सिर दर्द की गोली मैंने खाई, और मेरी तबीयत मतलब दर्द ही बंद नहीं हो रहा था, सिर का दर्द ही बंद नहीं हो रहा था। और समझ ही नहीं आ रही थी क्या करूं। बहुत तेज़ यहाँ से दुख रहा था, और ये यहाँ तक पूरा, मतलब ये यहाँ तक दुखता है, ये पूरा नाक की हड्डी तक भी दुखती है। पता नहीं कैसा दर्द होता है, और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर मैंने आज, फिर जब थोड़ी देर लेटने के बाद, फिर जब दर्द चालू हुआ, तो मैंने उसी समय एक डिस्प्रिन की गोली खा ली थी। और उसके बाद फिर भी वो बंद नहीं हुआ। 1:30 बजे खाई थी मैंने, क्योंकि 12:30 बजे आई थी मैं, 1:30 बजे मैंने गोली खाई। उसके बाद फिर मैं लेट गई, फिर वो और तेज़ होने लगा, और तेज़ होने लगा। फिर मैंने 3 बजे दूसरी डिस्प्रिन की गोली खाई, और वो फिर भी बंद नहीं हुआ। फिर मैंने बीपी की गोली भी खाई, शायद बीपी से हो रहा था, लेकिन उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर अभी शाम को 5 बजे फिर मैंने दोबारा तीसरी डिस्प्रिन की गोली खाई, तीसरी बार। और जब जाके मेरे सिर का दर्द अभी भी है, लेकिन हल्का फुल्का है। लेकिन खाना तो बनाना ही है, नहीं तो बच्चों को क्या खाएंगे, क्योंकि हस्बैंड लग रहे हैं खेत के चक्कर में। तो पानी वानी के, और कल पौध लगेगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे लगती है। खेत में जो धान लगते हैं वो कैसे लगते हैं। फिर जाके अब मेरा दर्द मतलब नॉर्मली है तो सही, अभी हल्का फुल्का लग रहा है। लेकिन मैं बना रही हूँ अभी बच्चों के लिए खाना, तो पहले खाना बना लेती हूँ, फिर बैठ के आपसे आराम से बातें करूँगी। क्योंकि आज मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, कुछ भी, क्योंकि आज तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। क्योंकि जब हम करने गए थे सुबह सर्वे, तो बहुत तेज़ वाली, क्योंकि कल पूरे दिन बारिश हुई थी, फिर रात को भी थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, और फिर सुबह दिन उगे से उठते ही 7 बजे से जो धूप निकली है ना, इतनी कड़ाके वाली। और फिर आज संडे मॉर्निंग था, तो बच्चों का भी मतलब सारा ही काम, ड्रेस वगैरह धोना, प्रेस तो अभी आपने देखा गुनगुन कर ही रही थी। लेकिन फिर भी सारे कपड़े, घर का पूरा काम, और वो करने के बाद, उसके बाद फिर हम लेट गए थे। संडे में भी हमारी छुट्टी नहीं होती है। और फिर जब उसके बाद हम सर्वे करने गए थे, 10 बजे गए थे मतलब, और 10 से 12:30 हमें बज गई। और मेरा तो इतना बुरा हाल था, आपने देखा भी था, यूँ मतलब पसीने बंद ही नहीं हो रहे थे टपकना। और मैं जब भी धूप में जाती हूँ ना, तो मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है। ज़्यादा दर्द तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी पता नहीं कैसे सहन ही नहीं होता है। और आज वही हाल हुआ मेरे साथ। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से मेरा ये सिर है ना पूरा फट जाएगा, इतनी तेज़ दर्द हो रहा था। तो चलिए, बातें आपसे मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि टाइम आप देख सकते हैं कि 8:30 बज रही है, और बच्चों को भूख लग रही है। तो मैं पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बातें करूँगी, फिर बताऊँगी क्या हुआ। मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद बस गैस ऑन करी है, और उस पर रखा है कुकर। और इसमें जो तेज़ पत्ता है, काली मिर्च है, और बड़ी इलायची है, और थोड़ी सी दालचीनी डाल दी है। साथ में मैंने 2 बड़े प्याज काट के रखे थे रफली, वो डाल दिए हैं। 2 हरी मिर्ची डाल दी हैं, और इनको अच्छी तरह से हमें चलाना है।
और मतलब इसको हमें मतलब ब्राउन नहीं करना है, बस हमें हल्का ही इसे चलाना है। और चलाने के बाद इसमें मैंने पनीर काट के रखा था और थोड़े से स्वीट कॉर्न है, तो वो भी इसमें डाल दिए तेल में, ताकि वो अच्छी तरह से तेल में उन्हें चला लेंगे बढ़िया से। और उसके बाद मैंने थोड़े से मटर भी लिए, फ्रोज़न मटर, लेकिन वो उनको इतना ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये थोड़े कच्चे होते हैं, तो इसलिए इन्हें मैंने थोड़ा तेल में तल लिया है। और साथ में फिर मैंने फ्रोज़न मटर भी डाल दिए और इनको अच्छी तरह से चलाने के बाद और फिर इसमें आलू ऐड कर दिए और साथ में आलू भी ऐड हो गए। वैसे इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ कई बार शेयर करी है, लेकिन फिर मैं आज थोड़े अलग तरीके से बना रही थी, जो कलर वाले चावल होते हैं ना वो वाले। और इसमें बस यही ध्यान रखना होता है, नमक मैंने साथ में ऐड कर दिया है और मिर्ची भी इसमें मैं ऐड कर दी है। इसमें बस यही ध्यान रखना होता है, इसमें हल्दी आज नहीं डाली है, मैं बिना हल्दी के बना रही हूँ कलर वाले, कि आप अगर जितने चावल लें, किसी भी चीज़ से अगर आप चावल नाप रहे हैं तो उसी के डबल आपको पानी डालना है, चाहे कोई से भी चावल हो। बस आपको यही मेजरमेंट रखना है कि अगर आपने 1 कटोरी लिया है तो उसमें 2 कटोरी आपको पानी ऐड करना है। और कुकर को मैं बंद करके कभी नहीं बनाती हूँ, आपको पता है, बस कुकर में अच्छी तरह से चावल चला दिए हैं और बस इसको थोड़ी देर ढक के छोड़ेंगे, मतलब जब तक कि इसका सारा पानी ख़त्म ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं पानी इसका सारा ख़त्म हो गया है, तो बस इसमें मैंने कलर घोल के और वो ऐड कर दिया है। और उसके बाद इसको कुकर की सीटी हटाकर इसको बंद करेंगे और फिर इसमें कुकर की सीटी वापस से लगाकर और इसमें सिर्फ प्रेशर भरने देंगे, ना कि हमें इसमें सीटी लगानी है। और जैसे ही सीटी लगने लगेगी तभी हम इसको बंद कर देंगे और बस चावल हमारे बनके बिल्कुल तैयार हैं। तो देखिए चावल हमारे बन गए हैं, तो बस इसको इसी स्टेज पे बंद कर देंगे। खा रहे हैं खाना और आज बनाए पुलाव, मतलब वेज बिरयानी। बिरयानी अभी आपको दिखाई और बन के तैयार हो गई है और भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइम है ना, आप देख सकते हैं 9 बज रही है, 9:15। ये देखिए आपको टाइम दिखाती हूँ मैं, ये देखिए 9:15 बज रही है। तो बस अब हम खा रहे हैं खाना। देखिए कृष्णा तो इसमें नमकीन डाल के सब चीज़ डाल ली है, ये देखिए। और गुन्ना अभी प्याज काट रही है, क्योंकि ये प्याज से खाएगी, प्याज व्याज डाल के। बस खा लेते हैं खाना और थोड़ी देर देखेंगे टीवी, क्योंकि नागिन आ रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय गाइस।